क्या हाल चाल है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो सदियों से इंसान को उलझाता आया है। पैसा आखिर है क्या चीज, ये कैसे आया और कैसे ये हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन गया। सोचो यार, पहले के जमाने में जब कोई दुकान से कुछ खरीदने जाता होगा तो जेब में पैसे रखने की जगह मुर्गी बकरी लेकर घूमता होगा। समय के साथ साथ ये मुर्गी बकरियां सिक्कों में, सिक्के नोटों में और आज के जमाने में तो बस एक मोबाइल ऐप में सिमट कर रह गए हैं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग चीजों का लेन देन कैसे करते थे। मान लो तुम्हें एक नई तलवार चाहिए और तुम्हारे पास गाय भैंस हैं, तो तुम क्या करते? सीधा जाकर लोहार से कहते, भैया एक गाय के बदले एक तलवार दे दो। यही था बार्टर सिस्टम। लेकिन यार, ये सिस्टम इतना आसान नहीं था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि सामने वाले को तुम्हारी गाय की जगह मुर्गी चाहिए होती थी। अब बेचारा क्या करे, मुर्गी के लिए अलग से ढूंढे कोई। फिर सोचो, अगर कोई बड़ी चीज खरीदनी हो जैसे कि एक घर, तो कितनी सारी गाय भैंस लेकर घूमोगे। बार्टर सिस्टम की परेशानियों से निपटने के लिए इंसान ने सबसे पहले वस्तु मुद्रा का इस्तेमाल करना शुरू किया। ये ऐसी चीजें होती थीं जिनकी अपनी एक कीमत होती थी और जिन्हें लोग आसानी से एक दूसरे को दे सकते थे। शुरुआत में अनाज का इस्तेमाल होता था। सोचो यार, दुकानदार को पैसे की जगह एक मुट्ठी गेहूं देना। फिर धीरे धीरे सोना, चांदी और तांबे जैसी कीमती धातुएं भी चलन में आ गईं। ये चीजें टिकाऊ होती थीं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता था और इनकी चोरी होने का डर भी कम था। दोस्तों, अब कहानी में आता है एक नया मोड़ अड्डा, सिक्कों का आविष्कार। लगभग 2500 साल पहले तुर्की में सबसे पहले सिक्कों का चलन शुरू हुआ। ये सिक्के सोने, चांदी या तांबे के बने होते थे और इन पर राजा महाराजाओं की तस्वीरें या मुहरें लगी होती थीं। सिक्कों के आने से लेन देन और भी आसान हो गया। अब न तो वजन तौलने की झंझट थी और न ही असली नकली सोना पहचानने की। सिक्कों पर लगी मुहर इस बात की गारंटी होती थी कि ये एक निश्चित वजन और शुद्धता के हैं। दोस्तों, सिक्के भले ही सुविधाजनक थे, लेकिन ज्यादा मात्रा में इन्हें ले जाना मुश्किल होता था। सोचो यार, अगर तुम्हें 100 सोने के सिक्के लेकर बाजार जाना पड़े तो क्या हाल होगा। इसी समस्या का समाधान निकाला कागज के नोटों ने। सबसे पहले कागजी मुद्रा का चलन चीन में शुरू हुआ। 7वीं शताब्दी में तांग वंश के समय लोग सोने के सिक्कों की जगह सरकारी रसीदें इस्तेमाल करने लगे। ये रसीदें ही आगे चलकर कागजी नोटों में बदल गईं। दोस्तों, आज के जमाने में जो पैसा हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फिएट मनी। ये वो मुद्रा होती है जिसे सरकार कानूनी मान्यता देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। तो भैया, नया यह है कि फिएट मनी का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। मतलब ये सोने या चांदी जैसी किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि फिएट मनी की कीमत सरकार तय करती है और जनता का विश्वास बनाए रखती है। अगर सरकार चाहे तो वो ज्यादा नोट छाप सकती है, जिससे महंगाई बढ़ा सकती है। दोस्तों, 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने तो जैसे धमाल मचा दिया है और इस क्रांति का असर हमारे पैसे पर भी पीढ़ी ढा है। आज के समय में हम कैश की जगह ऑनलाइन पेमेंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई जैसे डिजिटल जरियों का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से अब लेन देन चुटकियों में होने लगा है। घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर करो, कप डीडीडे मंगवाओ, बिजली का बिल भरो, सब कुछ बस एक क्लिक पर। दोस्तों, पैसा भले ही एक निर्जीव चीज हो, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। पैसे ने व्यापार को बढ़ावा दिया है, नए नए आविष्कारों को जन्म दिया है और पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ा है। लेकिन यार, सच तो ये है कि जहां पैसा है वहां अमीरी गरीबी का फर्क भी है। जिनके पास पैसा है उनके पास सत्ता है, सुविधाएं हैं, और जिनके पास नहीं उनके लिए जिंदगी संघर्ष बन जाती है। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे पैसे का स्वरूप भी बदल रहा है। आज हम डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो कि वित्तीय दुनिया में क्रांति लाने वाली है। भविष्य में शायद हमें कैश या कार्ड लेकर घूमने की भी जरूरत न पड़ेगी है। हमारे स्मार्टफोन ही हमारे बटुए बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, हर नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी पैसे की कहानी। एक ऐसी चीज जो जिंदगी को आसान भी बनाती है और मुश्किल भी। ये हम पर निर्भर करता है कि हम पैसे को अपना गुलाम बनाते हैं
या फिर खुद उसके गुलाम बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, पैसा जिंदगी में जरूरी है लेकिन सब कुछ नहीं। रिश्ते, प्यार, दोस्ती, इज्जत, ये सब चीजें पैसे से कहीं ज्यादा कीमती होती हैं।